नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वो भी मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है। पहले थी माँ, जब मैं उनकी उसमें रहती थी। अब मैं अपने गुरु की साइड में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो लोग। प्रयागराज के महाकुंभ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आगरा के एक पेठा कारोबारी ने अपनी 13 साल की बेटी को जूना अखाड़े को दान कर दिया। अखाड़े ने उसकी बेटी का शिविर प्रवेश भी करा दिया है और अब कारोबारी 19 जनवरी को अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान करेंगे। इसके बाद उनकी बेटी पूरी तरीके से साध्वी बन जाएगी। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये घटना आगरा के कारोबारी संदीप सिंह की है, जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। उनकी बड़ी बेटी राखी, जो 13 साल की है और आगरा के स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा थी। बचपन से ही वो धार्मिक रुचि रखती थी। कुंभ मेला के दौरान उसने अपने माता पिता से साध्वी बनने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद परिजनों ने उसे जूना अखाड़े को सौंप दिया। जूना अखाड़े में मौजूद बाबा ने राखी से साध्वी गौरी बनी 13 साल की इस कन्या के बारे में क्या कुछ कहा है, हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। कृपान खांडा की धार है, लो एकदम बाबागिरी बना जाता है। हमको पूछे मैंने कैसे बाबागिरी पे आए हम। बाबागिरी में बड़ा कठिनाई झेलनी पड़ती है। नहीं देख ले बेटा, मैं कि तू अभी नहीं बाबा बनने लायक नहीं है। वो बोली ना मैं तो बनूंगी। हाँ, मैंने अब इच्छा से दर्शन करी है, तो अब हमने तेरी इच्छा है बेटा, अभी देख ले। अभी तो 20 तारीख 22 तारीख तो संस्कार होंगे, जब तक तेरी इच्छा है। अब उनकी देवी की इच्छा है। क्या है देवी तो की? अभी वो आपके साथ रह करके सन्यासियों की परंपरा देख रही हैं, उनकी दिनचर्या देख रही हैं कि आखिर वो करते क्या हैं, क्या ये उसमें फिट बैठ पाएंगी या नहीं, ऐसा हो रहा है? नहीं, देखो कोशिश तो प्रयास तो है इनका, बाकी प्रयास तो इनकी इच्छा। इच्छा का आदमी जीव अपनी इच्छा का मालिक स्वयं है। नहीं, स्वतंत्रता है ना इस भारत में, सबको स्वतंत्रता कर रखा है। इंदिरा ने शासन सबको ऐसा देगी कि सबको स्वतंत्र कर गई है। वो बताया आज के जीव में कोई स्वतंत्र है? अपना बच्चा है, वो भी नहीं माँ बाप के शासन में रहना चाह रहा है। तो ताकू तो पता तो स्वतंत्रता है जी, अपनी इच्छा का स्वयं चयन कर सकती है। पढ़ी है, लिखी है, गुणी है, इतना तो ज्ञान है। जीव को जब अन्न खाता है तो सब ज्ञान रहता है, नहीं रहता है। इतना तो आत्मा का सबको अनुभव है कि आगे भविष्य वर्तमान भूत तीनों काल दिखते हैं, जीव को नहीं दिख रहे। तो तीनों कालों में आत्मा बरतती है। तीनों कालों के आदमी को भोग भोगने। ऐसे ही प्रारंभ में जैसा इसका व्रत है, वो अपने आप इसको चुनना है, मार्ग स्वयं दर्शन करना है। गुरु का काम क्या है? मार्गदर्शन करना। बता दें कि राखी की मां ने बताया कि उनका परिवार पिछले 4 साल से गुरु कौशल गिरी की सेवा में है। महाकुंभ में गुरु के आने पर परिवार उनके साथ आया है और 26 दिसंबर से शिविर सेवा में जुटा हुआ था। गुरु सेवा के दौरान ही राखी ने साध्वी बनने की इच्छा व्यक्त की, जिससे गुरु ने स्वीकार कर लिया और उसका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिविर प्रवेश भी करवा दिया। इसके साथ ही राखी का नामकरण गौरी के रूप में हो गया। राखी के पिता बताते हैं कि वो 19 जनवरी को अपनी बेटी का पिंडदान करेंगे और इसके बाद उनका संबंध बेटी से खत्म हो जाएगा। राखी पूरी तरीके से साध्वी बन जाएंगी और वो गुरु के परिवार का हिस्सा बन जाएंगी। बता दें कि 13 साल की राखी से साध्वी बनी गौरी बताती हैं कि अब उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है और ना ही उन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब रह गया। अपनी दिनचर्या के बारे में वो बताती हैं कि वो दिन में सुबह 5:30 बजे उठ जाती हैं और इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करती हैं। तो राखी से साध्वी गौरी बनी ये कन्या क्या कुछ बता रही है, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। वो मेरे माता पिता नहीं है, अब मेरे बच्चे हैं। वो भक्त है मेरे, वो बच्चे हैं मेरे माता पिता अब नहीं है। थे जब थे, अब कोई नहीं है मेरा। मेरे जो भी है मेरे गुरु हैं। अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? जिस माँ ने आपको जन्म दिया, अब आप उसको अपनी माँ नहीं मान रही। वो भी मेरी बेटी है। वो मेरी बेटी है। पहले थी माँ, जब मैं उनकी उसमें रहती थी। अब मैं अपने गुरु की साइड में रहती हूँ, तो मेरे बच्चे हैं वो लोग। आप भी बच्चे हो, आप सभी लोग मेरे बच्चे हो। अब मैं आपकी गुरु हो गई ना, क्योंकि अब मैं संत में आ गई। पहले थी जब मैं बच्ची थी, अपनी मम्मी की उससे रहती थी। अब मैं अपने गुरु की शरण में हूँ, तो मैं साध्वी बन गई। तो आप सभी लोग मेरे भक्त और बच्चे हैं। अब आप अपनी माँ को अपना भक्त बता रही हैं। जी हाँ। उन्होंने तमाम तपस्या की होगी, तमाम चीजें की होंगी आपको इतना बड़ा करने में, 13 वर्ष का करने में, पर मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा बच्चों को बड़ा इसलिए माँ बाप करते हैं ताकि वो जब बूढ़े हो जाएं तो वो माँ बाप के लिए कुछ करें। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि अब आप सन्यासी के जीवन में आ गई हैं, अब आप इन सभी चीजों से विरक्ति ले लेंगी, आपके माता पिता का क्या होगा?
अब वो खुद जाने, उनकी इच्छा, वो खुद जाने उनका क्या होगा, उससे मेरा क्या मतलब। पहले थी, जब मैं उनकी थी तब मैं उनको देखती, मुझे दुख होता कि मेरे माता पिता कैसे हैं। अब मुझे क्यों दुख होगा, क्योंकि मैंने सब मोह माया जो था मेरा, मैंने सब त्याग दिया, अपना सब चीज त्याग दी मैंने। जब मैं त्याग नहीं सकती थी, क्यों करवाया जाता है? ये साध्वी रूप में कब आते हैं? जब पूरी सब चीज त्यागनी पड़ती, धन दौलत घर बार सबको, मैंने सबको त्याग दिया है, इसलिए मैं इसमें आई हूँ। इसलिए मुझे किसी चीज का मोह माया नहीं है। संन्यास के जीवन में मैं रुद्राक्ष की माला रखती हूँ अपने पास, उसका 24 घंटे जाप करना पड़ता है मुझे। मैं उसका जाप करती रहती हूँ गुरुजी के साथ। अपने गुरुजी हवन करते हैं, सुबह जल्दी नहाना पड़ता है, 5 बजे नहा लेते हैं। वहाँ से नहा के आके ये पूजा करते हैं, मैं अपनी माला जपती हूँ। आके फिर थोड़ा सा बाल भोग की तैयारी होने लगती है, बाल भोग का समय आ जाता है। बाल भोग करके फिर थोड़ा सा गुरुजी से बातें ज्ञान लेकर, फिर जो गीता भागवत होती है उसको चीजों को देख कर पढ़ कर थोड़ा सा फिर माला जपने का समय कर लेती हूँ, अपना माला जपने लगती हूँ। माला के बाद फिर भोजन का समय होता है, भोजन करने के बाद थोड़ा सा और रेस्ट लेने की वो होता है, रेस्ट ले लेते हैं। तो फिर उतना ही टाइम आ जाता है, 5-6 बज जाते हैं। 4 बजे हम लोग फिर स्नान करने जाते हैं गंगा जी में, गंगा जी नहा कर आते हैं, नहा के फिर ये पूजा करते हैं, फिर मैं अपनी पूजा में लगती हूँ। उस पुराने जीवन को कभी याद करती हैं? ऐसा लगता है कि गलती कर दी या फिर कुछ छूट गया मुझसे? और ये लगता है बहुत अच्छा काम किया मैंने संन्यास लेकर। वो जीवन अच्छा नहीं था, उसमें शांति नहीं थी, इसमें शांति मिलती है। दुनिया में कहीं शांति देखी है? अभी तक नहीं देखी ना, दुनिया में कभी शांति मिलेगी नहीं। जो संत में रहने में मिलती है वो दुनिया में कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए मैं अपना जीवन इसी को अच्छा मानती हूँ, इसमें आनंद आता है। वो पहले का जीवन अच्छा नहीं था। मालूम हो कि 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए देश के कोने कोने से कई सारे बाबा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई सारे बाबा जो है वो वायरल हो रहे हैं। कुछ डिजिटल बाबा हैं, कुछ अनाज बाबा हैं, तो कुछ योगी हैं, तो कुछ हठ योगी। और अब ऐसी ही एक साध्वी गौरी वायरल हो रही हैं, जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही अपना घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया है।